निशांत शर्मा मामले में आज जो कार्रवाई हुई उसमें 4 मुख्य बिंदु रहे। पहला, मामले में एसपी कांगड़ा ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की। उस स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि हमने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी तथा उसकी जांच हमने एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी है। उस मामले में प्रदेश सरकार ने न्यायालय को ये अश्योरेंस दी कि हम इस मामले की जांच अब एएसपी के रैंक के अधिकारी से करवाएंगे। दूसरा, न्यायालय ने अब तक का जो जांच का रिकॉर्ड है वो मांगा, वो हमने न्यायालय के समक्ष रख दिया है और न्यायालय ने उसकी आगे का पूरी फोटोस्टेट कॉपीज़ मांगी है, वो न्यायालय के समक्ष 2 दिनों में सबमिट कर दी जाएंगी। तीसरा, इस मामले में निशांत की सुरक्षा को लेकर न्यायालय ने कहा कि उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता न हो। हमने न्यायालय को एश्योर किया और स्पष्ट किया कि हमने 2 कांस्टेबल्स उनके साथ ड्यूटी पर लगा दिए हैं और भी आवश्यकता होगी तो हम इसे समय समय पर एसेस करेंगे। एसेस करने के पश्चात इस मामले में अगर उनकी सुरक्षा में और ज़्यादा पुलिस डिप्लॉय करने की आवश्यकता होगी तो वो भी की जाएगी, परंतु उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चौथा, न्यायालय में अमाइकस ने कुछ जांच पर प्रश्न उठाए और उन प्रश्नों के संदर्भ में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभी हम रिकॉर्ड ले रहे हैं और अगली पेशी जो 4 दिसंबर 2023 के लिए रखी गई है उसमें कहा गया कि मामले की पूरी सुनवाई जांच रिकॉर्ड को देखकर और अन्य मामलों को दोनों पक्षों को सुनकर 4 दिसंबर को मामले की सुनवाई की जाएगी। सर, आज एसपी कांगड़ा खुद मौजूद थे, उन्होंने क्या पक्ष रखा क्योंकि पहले तो वो मौजूद नहीं थे? देखिए, एसपी कांगड़ा को मैंने ही अपने असिस्टेंस के लिए बुलाया था। न्यायालय ने उनको मौजूद रहने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि इस मामले में मुझे उनकी असिस्टेंस की रिक्वायर्ड है, सो शी शुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। और उन्होंने इस मामले में जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो जांच थी, वो मेरे माध्यम से न्यायालय को बताई। हाँ, उनका एक विषय था मीडिया को लेकर, जिसमें न्यायालय ने कहा कि मीडिया पर पूर्णतः रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मीडिया भी जिम्मेवारी से इस मामले की रिपोर्टिंग करे तथा जो तथ्य न्यायालय में आते हैं उन्हीं तथ्यों पर बात होनी चाहिए। इसी वजह से मैं भी आप सबके साथ, ताकि सिर्फ तथ्य आप सबको बताए जा सकें, ताकि कोई भी भ्रामक समाचार पत्रों में या आपके माध्यम से ना जा सके। सर, इसमें जो डीजीपी वाला इशू भी है, क्या उसमें जो कंप्लेंट्स हुई है निशांत शर्मा के खिलाफ, वो भी कुछ इसमें मामला है सामने? कुछ जो डीजीपी हिमाचल प्रदेश ने एफआईआर शिमला में कराई है उसके संदर्भ में भी कुछ बातें अमाइकस क्यूरी ने कोर्ट में रखी, परंतु उन सब पर आगे जांच चल रही है, जांच का जो विषय है उसमें उस संदर्भ में जब तक जांच चल रही है और जब तक वो जांच रिपोर्ट न्यायालय में ना रखी जाए, मैं कुछ आगे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। अब 4 तरह के लिए कोर्ट ने क्या कोई स्पेशल डिमांड की है कि जिन तथ्य लाए जाए उनके समक्ष, क्या फिर रूटीन में जो है सुनवाई है? स्पेशल और रूटीन नहीं, न्यायालय में जो तथ्य आ जाए, उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट हमारे समक्ष आ गई है, उस जांच रिपोर्ट का सारे पक्ष अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात न्यायालय इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि इस मामले में, क्योंकि आज स्टेटस रिपोर्ट फाइल की, जांच रिपोर्ट रखी गई, तो पूरी तरह सुनवाई नहीं हो सकी, इस कारण अगली सुनवाई के लिए इस मामले को टाला गया है। तो और कोई विशेष रूप से इसमें आज कोई चर्चा पर चर्चा नहीं हुई। सर, जो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की जो जांच की बात की है, वो सरकार की तरफ से रखी है या कोर्ट ने इसमें निर्देश दिया? हमने क्योंकि हिमाचल सरकार का ये मकसद है, प्रदेश सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ऐसे मामला चाहे कोई भी हो, उसमें पूर्णतः स्पष्ट और सही फेयर जांच होनी चाहिए। तो जब अमाइकस क्यूरी ने ये सुझाव दिया या उन्होंने कहा कि वो डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर से कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो मैंने तुरंत कहा कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सरकार जांच में किसी प्रकार से कोई छुपाना नहीं चाहती है। सरकार, प्रदेश सरकार सब कुछ स्पष्ट करना चाहती है। तो हमने कहा कि हम एएसपी रैंक के अधिकारी को उसमें लगा देंगे और भी अगर न्यायालय का कुछ पक्ष हो तो सरकार को इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो ये एक फेयर जांच का हिस्सा है, जिसमें अगर कंप्लेनेंट ये चाहता है कि
उसको लगता है कुछ एप्रीहेंशंस हैं तो सरकार का फर्ज है और हमने उस फर्ज को निभाते हुए तुरंत उसकी मांग को स्वीकार करते हुए एएसपी रैंक के अधिकारी को इस जांच का जिम्मा सौंपने का निर्णय ले लिया है। सर जो जीओआईटी का एक मैटर 8/17 का सुप्रीम कोर्ट में था उसमें फाइनल जजमेंट आ गई है, अब क्या फर्दर उसमें रहेगा क्योंकि रिजल्ट जो है लगभग 3-4 साल से नहीं आ पाया, 3.5 साल से अधिक समय हो गया नहीं आ पाया, क्या उसमें? देखिए जेओआईटी एक ऐसा मामला था जिसमें 4 परीक्षाएं हुई, 447, 556, 817 ये उन परीक्षाओं के कोड हैं 939। तो अब ये मामला हिमाचल हाई कोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट से अंतिम 9 नवंबर 2023 को इसमें फैसला आ गया था। उस फैसले के अनुसार अब पुनः इस मामले में रिजल्ट तैयार होना है क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला था, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि 556 कोड में जो पुरानी क्लैरिफिकेशन सरकार ने दी थी उसके अनुसार फैसला दिया जाए, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सारे मामले की जो कार्रवाई है वो क्लैरिफिकेशन अवैध थी, क्लैरिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसके भी पैरा 34 और 35 को मॉडिफाई कर दिया और कहा कि 817 का जो रिज़ल्ट है वो जो जितने भी पोस्टें निकली, पोस्ट हमने एडवर्टाइज की थी, उन सारी पोस्ट का रिज़ल्ट निकाला जाएगा। तो इस मामले में अब हमने कल एक मामला न्यायालय में लगा था और उसमें मामले में हमने कहा है कि हम जल्द रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, परंतु फिर भी क्योंकि मामला बड़े टाइम से लंबित है, 4 सालों से वो रिज़ल्ट कंपाइल होने हैं, उस दौरान कमीशन में भी जो हमीरपुर कमीशन सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन था उसमें भी धांधलियां पाई गई, उसको बंद किया गया, नए सिरे से प्रक्रिया चालू की गई। तो इस सारे मामले में को देखते हुए हमने न्यायालय से कहा कि हमें कम से कम 3 माह का समय दिया जाए ताकि 3 माह में हम इन रिज़ल्ट्स को, जो पेंडिंग रिज़ल्ट्स हैं 817 और 939 या कोई और भी, तो उनको हम निकाल सकें। तो अगले 3 महीनों के भीतर हम उन रिज़ल्ट्स को निकालने की कोशिश करेंगे, परंतु 3 महीने आउटर लिमिट है, जल्दी भी हो सकता है। ये प्रदेश सरकार की कोशिश है कि सरकार जल्द इसको करना चाहेगी। ठीक है, थैंक यू।